हेलो ट्वेल्थ क्लास मैथ्स स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स टॉपिक से देखो मैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। देखो तुम्हें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसमें कुछ अननोन एलिमेंट्स है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो तुम्हें इन अननोन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो तुम खुद ट्राई करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है कि उनके मेन डायगोनल का हर एलिमेंट जीरो होता है। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज होती है कि जो भी एलिमेंट रो और कॉलम को इंटरचेंज करके बनते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और साइन अपोजिट होता है। इसका मतलब ये 1 2 वाला जो एलिमेंट है वो 2 1 वाले एलिमेंट के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट साइन में अपोजिट होगा। तो ए की वैल्यू तो हमें यहां से क्लियरली पता चल गई कि वो जो है इस एलिमेंट का निगेटिव होगा, मतलब -3 होगा। अब बाकी एलिमेंट निकालते हैं। तो क्योंकि मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं, इसका मतलब b-3 जो है वह जीरो होना चाहिए। तो इससे हमें b एलिमेंट की वैल्यू पता चल गई कि 3 होगा। अब ये जो 2 2 वाला एलिमेंट है ये भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि मेन डायगोनल का एलिमेंट है, मतलब b प्लस सी भी जीरो होगा। इसका मतलब हुआ c की वैल्यू -b के इक्वल होगी। क्योंकि b 3 है तो c की वैल्यू -3 हो गई। अब बाकी एलिमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि ई जो है इसके रो कॉलम को इंटरचेंज करके मिलता है, इसका मतलब ई का जो वैल्यू है इस एलिमेंट का निगेटिव होगा, मतलब -b होगा। क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो ई की वैल्यू -3 आएगी। इसी तरह से c जो है वो d की पोजीशन को इंटरचेंज करके मिला है, तो इसका मतलब हुआ c और d मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट साइन में अपोजिट होंगे। इसका मतलब d की वैल्यू -c होगा, c की वैल्यू -3 है तो इसका मतलब d की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें सारे अननोन वैल्यूज पता लग गए। a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -3 है, e की वैल्यू भी -3 है और d की वैल्यू 3 है। तो इस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे तुम इस तरह से सॉल्व करोगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह के शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो तुम तक पहुंचता रहे।